नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मणिपुर हिंसा अब लगभग थमने पर है और जो घर छोड़कर वहां विस्थापित कैंपों में रह रहे थे उनमें से भी 50,000 से अधिक लोग अपने घरों को वापस लौट गए हैं। स्कूल नॉर्मल हो रहे हैं और बच्चों की उपस्थितियां वहां होने लगी हैं। वहीं सरकारी कार्यालयों में कामकाज होने लगा है। ये सब सामान्य स्थिति हो रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों के नेता वहां एक टूर पर गए हैं। कहने को तो वो वहां पीड़ितों से मिलेंगे, लेकिन जो सच्चाई इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं के सामने आई है, वहां की जो जनता ने अपना आक्रोश प्रकट किया है, जिसमें वहां की जनता सड़कों पर उतरकर इन नेताओं का घेराव कर रही है, क्या ये सच देश के सामने ये नेता रख पाएंगे? क्या इनकी हिम्मत है कि ये बता पाएं कि वास्तविकता क्या है और उसके पीछे का सच क्या है, उसके पीछे षड्यंत्र किसका है? मैं दावे से कह रहा हूं कि ये जो विपक्षी पार्टियों के नेता दौरे पर गए हैं, अधीर रंजन चौधरी भले ही ये कह रहे हो कांग्रेस के लीडर के साहब यहां जो है केंद्र को ध्यान रखना चाहिए, संवेदनशील मुद्दा है, बड़ा संभला हुआ उन्होंने संतुलित बयान दिया है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी हों या बाकी दल के नेता जो वहां गए हैं, क्या वो सच्चाई को बयान देश के सामने करेंगे कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में आज हो रहा है, ये जो मणिपुर में हुआ है, इसके पीछे सच क्या है? इसके पीछे कौन सी सरकार है? केंद्र में सरकार 2014 में आई मोदी सरकार की है, जिस पर ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये 2014 के बाद का मुद्दा है? सेना के प्रमुख, पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे का जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने ये कोई कहकर वैसे चौंकाने वाली बात नहीं है, पहले से हमको पता है, लेकिन इस मणिपुर की हिंसा के पीछे भी चीन का हाथ है, ये नरवणे जी के बयान से आया है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के पीछे चीन है और इस हिंसा के पीछे नहीं, इसके बाकी आसपास के जो राज्य हैं उसमें भी चीन की दखलंदाजी है और वो चीन ये चाहता है कि यहाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट इसी तरह हिंसा की आग में, नशे के लपेट में चला जाए और यहाँ का युवा बर्बाद हो जाए और फिर ये नॉर्थ ईस्ट में कब्जा कर पाए। क्या आप जानते हैं कि ये जो MM नरवणे जी का बयान है, पूर्व सेना अध्यक्ष का, ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने उसी क्षेत्र में लंबे समय तक देश की सेना में रहकर देश की सेवा की है, एक एक वहां की घटना से वाकिफ है, एक एक नस से वाकिफ है, और इनका ये बयान, ये संक्षिप्त बयान कि इसके पीछे चीन है, उसको तस्दीक करता है। क्योंकि जो अब ये मणिपुर की हिंसा हुई है, इसमें जैसे ही सेना को उतारा गया, अब वो वहां जो उग्रवादी हैं, जो ड्रग के व्यापारी हैं, उन सबको खोज खोज कर और उनके बंकर नष्ट कर रही है। तो एक चौंकाने वाला सच सामने आ गया और वहां से, बंकरों से, इन आतंकवादियों से, जो नशे के कारोबारी हैं, उनसे जो गोली और जो हथियार बरामद हुए हैं वो मेड इन चाइना हैं। जी हां, वहां से आपको बताएं, स्टील की गोलियां बड़ी संख्या में मिली हैं और स्टील की गोलियां भारत में नहीं बनती, वो चीन बनाता है। ये है आर्मियम पियर्सिंग इंडेंसरी, API उसको बोलते हैं, स्टील की गोली होती है और ये भयानक गोली है कि ये आपको बताऊं कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है उसको भी भेदने में कामयाब है। ये गोलियां चीन से आई, असाल्ट राइफल वहां मेड इन चाइना है। तो सवाल ये उठा कि चाइना की गोलियां और चाइना का हथियार यहां क्या कर रहा है? तो एजेंसियों ने ये पता लगाया, और ये पता पहले से है कि मणिपुर के अंदर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही है और इस अवैध खेती के पैसे से हथियार लाए जाते हैं और वहां घुसपैठ जो आ रहे हैं, घुसपैठिए म्यांमार से आ रहे हैं, और ये सारा खेल लंबे समय से चल रहा है और इसीलिए इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। ये कहा जा रहा है, जो पूर्व सेना अध्यक्ष अपना बयान दे रहे हैं उसमें ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया एक समझौता मिशनरीज से, वो इसके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बना है। ये पूरा एरिया जो आज डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कांग्रेस की नीतियां हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का वो समझौता जो उन्होंने किया था, आपको बताएं 15 अक्टूबर 1964 को, और ये समझौता उन्होंने, हालांकि पूरे एक नॉर्थ ईस्ट को लेकर के एक मिशनरी था इंग्लैंड का, वेरियर एल्विन, उससे समझौता कर लिया था और उसमें यह कर दिया कि मणिपुर के अंदर, मणिपुर तो अभी है, पहले वो नागालैंड के लिए समझौता किया उन्होंने कि नागालैंड में कोई भी हिंदू साधु नहीं घुसेगा, वहां कोई मंदिर नहीं बना सकता,
हिंदू धर्म का कोई भी प्रचार ओपनली नहीं कर सकता। अपने घर के अंदर प्रचार करिए। अगर माइक लगाकर आपने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया, गीता का श्लोक बोल दिया, तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर एक राज्य ऐसा भी है जहां हमारे देश का साधु नहीं जा सकते, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। यह हालत कांग्रेस ने करी और यह सब हुआ चीन के इशारे पर। चीन चाहता था, उसके पहले अंग्रेज थे, ये भी अंग्रेज भी चाहते थे कि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाए और इस नॉर्थ ईस्ट को एक अलग देश बना दिया जाए और इसमें फिर अपने हिसाब से वो अपना शासन करते रहे। तो कोशिश पहले अंग्रेजों ने करी। जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए तो उसके बाद चीन से समझौता हुआ और चीन से समझौता आज की जो कांग्रेस है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों ने भी 2008 में समझौता किया और आज जो चीन के हथियार और गोली बरामद हो रही है वो सब बता रहा है कि चीन से किया हुआ कांग्रेस का समझौता देश को कैसा भारी पड़ रहा है। चीन की दखलंदाजी आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। चीन ही की दखलंदाजी ये जो म्यांमार और बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में है। यही घुसपैठ हो रही है कश्मीर से आतंकवादियों की, जो कि अब सेना की वजह से रुक गई है। लेकिन आपने देखा कि मोदी सरकार के पहले किस तरह से आए दिन घुसपैठ होती थी। तो ये नशे के कारोबारियों का झगड़ा है, जिसको मणिपुर की हिंसा को हिंदू और ईसाई का झगड़ा बता करके इस देश की विपक्षी पार्टियों ने प्रसारित करने की कोशिश की। नैरेटिव बिल्ड किया गया और आप देखें कि दुनिया के कई ईसाई कंट्रियों के पोप तक ने बयान दे डाले कि भारत में ईसाइयों पर हमला हो रहा है, भारत में चर्चों पर हमला हो रहा है। लेकिन अब एजेंसियों ने जो जांच की है उसमें यह पाया है कि ये जो अग्निकांड हुआ है इस सब के पीछे वो कुकी उग्रवादी हैं जो नशे का कारोबार करते हैं और वहां अफीम की खेती पैदा करते हैं और वो चीन के इशारे पर सब चल रहा है। उसके पीछे चीन है, फिर वहां से ड्रग होते हुए दुनिया के कई कोनों में पहुंचती है। और इनकी चाल केवल तब से शुरू हुई जब मोदी सरकार केंद्र में आ गई और मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई और इन्होंने तय किया कि ये जो नशे के कारोबारी हैं इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो जो अफीम की खेती करने वाले थे उन पर कड़े प्रहार हुए। अरबों रुपए की ड्रग नॉर्थ ईस्ट में जो बरामद हुई उसको बर्बाद किया गया, यानी उसको जला दिया गया और यही मेन कारण बना है। इनको लगता था कि अरबों करोड़ रुपए का जो व्यापार ये कर रहे हैं उसको डिस्टरबेंस किया जा रहा है और इसीलिए इस सरकार को हटाओ। तो केंद्र की सरकार को 2024 में हटाएं, उसके लिए क्या करना, तो मोदी को बदनाम करें। तो दुनिया के प्लेटफॉर्म पर मोदी को यह कह करके कांग्रेस पहले से बदनाम कर रही है कि भारत के अंदर तो अल्पसंख्यक असुरक्षित है, अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं। और इसलिए जैसे ही मणिपुर की यह हिंसा भड़की, इस हिंसा को लेकर कांग्रेस ने एक दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। देखिए वहां ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, इस पर कुछ पोप के बयान आ गए, चर्चों की जली हुई फोटो कुछ न्यूज चैनल ने दिखाना शुरू कर दिया। यानी एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने के लिए एक टूल किट एक्टिव की गई ताकि इस उग्रवादियों की, घुसपैठियों की हिंसा को ईसाई और हिंदू दिखा दिया जाए। लेकिन अब जब ये विपक्षी पार्टियों के नेता दौरे पर गए हैं, इनके सामने दोनों दलों के लोगों ने, वहां कुकी समाज ने बड़ी संख्या में और उसमें मैती समाज के लोग भी शामिल हुए, एक शांति मार्च निकाला और इन नेताओं के सामने निकाला। उन्होंने कहा कि यहां हम लोगों का कोई झगड़ा नहीं है, यह झगड़ा उग्रवादियों का है, आतंकवादियों का है और इन आतंकवादियों के हाथ में जो हथियार हैं ये तो सेना के हाथ में भी नहीं है, भारत की सेना पे नहीं है, मणिपुर नागालैंड की पुलिस के पास वो हथियार नहीं है। जिस तरह की राइफलें यहां कुकी उग्रवादियों के पास मिल रही हैं वो हमारी सेना या पुलिस के पास भी नहीं है। तो फिर सवाल था कि ये आ कहां से रहे हैं। अभी हमारी एजेंसियों ने जब तलाशना शुरू किया तो पता चलता है कि वो मेड इन चाइना है, चीन से आ रहा है। इसका मतलब चीन ही यहां पर ये अफीम की खेती करने वालों को पल पोस रहा है और ये स्मगलिंग करके आ रही है। अब ये कहा जा रहा है, हालांकि ये बताया जा रहा है कि मैंने आपको बताया पहले भी वीडियो में कि किस तरह से 1997 के अंदर संसद में खड़े होकर जॉर्ज फर्नांडिस ये कह रहे थे कि लगभग 1 दर्जन से अधिक निजी सेनाएं इन नशे के कारोबारियों ने बना रखी है नॉर्थ ईस्ट में और ये सीधा मुकाबला सेना का करते हैं। सोचिए, घटना आज की है क्या,
ये कांग्रेस जो मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रही है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो मणिपुर की हिंसा को ईसाई बनाम हिंदू करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये जान लें कि जो अभी लगभग 150 मैतेई समाज के लोग मारे गए हैं इस हिंसा में, उन 150 में वो जो कुल मौतें हुई हैं उस 150 में कुकी भी है, नगा भी है, मैतेई भी है, मुस्लिम भी है और क्रिश्चियन भी है। खाली हिंदू नहीं है, उसमें मुस्लिम भी मारे गए हैं। आप देखिए मीडिया पर बाकायदा बाइट है, मैतेई समाज के लोग बता रहे हैं कि हमारे बीच में, हमारे मोहल्लों में, क्योंकि ये सब घाटी में रहते हैं, बोले घाटी के अंदर एक मुसलमान के घर में आग लगाई जा रही है। पता लगा, लोगों ने मिलकर के आग बुझाई, तो कौन लगा रहा है? पता लगा वो कुकी उग्रवादी जो हैं वो ये चाहते हैं कि इनके अंदर वैमनस्य फैल जाए तो मुसलमान भी उनके साथ खड़ा हो जाए और ये कहे देखिए भाई ये मैतेई लोग जो है हिंदू ये मुसलमान को मार रहे हैं। यानी ये कितना बड़ा षड्यंत्र है कि एक तरफ किसी मुस्लिम के घर में आग लगा दो ताकि मुस्लिम समाज पूरा भड़क जाए, एक तरफ कुकी के घर में आग लगा दो या चर्च में आग लगा दो ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मोदी के विरुद्ध एक नैरेटिव बिल्ड हो सके और वो एक एजेंडा चला सके कि मणिपुर के अंदर धार्मिक उन्माद फैल रहा है, धार्मिक दंगे हो रहे हैं। जबकि मणिपुर का अब जो सच सामने आया है, इसमें जो वीडियो बनाने वाले हैं वो भी सीबीआई ने गिरफ्तार किए हैं, एनआईए जांच कर रही है और अभी तक जो चीजें खुलकर आई उसमें एक बात सामने आ गई कि ये चीन इसके पीछे है और चीन के इशारे पर यह सब हो रहा है। मामला ड्रग के धंधे करने वालों का है, जो ड्रग का कारोबार करते हैं। अरबों करोड़ रुपए के कारोबार पर जो प्रहार हुआ उसके कारण है। और ये जो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही हैं, इनकी बौखलाहट केवल यह है कि नशे के कारोबार पे जो मोदी सरकार, केंद्र सरकार, अमित शाह प्रहार कर रहे हैं लगातार, चाहे वो मुंद्रा पोर्ट हो गुजरात का, फिर चाहे वो पंजाब से ड्रोन से आने वाली ड्रग हो, फिर चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में आने वाली ड्रग हो, किधर भी ड्रग कोई कारोबारी आ रहा है उस पर कड़ा प्रहार हमारी सेनाएं और अर्धसैनिक बल कर रहे हैं। मोदी सरकार ने अरबों खरबों रुपए की ड्रग को नष्ट किया है 2014 से लेकर अभी तक। असली जो प्रहार है ये ड्रग कारोबारियों पर है, आतंकवादियों पर है और इसको दूसरे दिशा में मोल्ड करके वो मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं क्योंकि अपनी मर्जी का आ जाए वहां पे और एक नैरेटिव बिल्ड हो जाए। लेकिन केंद्र सरकार के पास पूरी जानकारी है और आपको एक आंकड़ा दूंगा जिससे आपको समझ आएगा कि नॉर्थ ईस्ट का ये जो नेता वहां भ्रमण पे गए हैं ना, इनको समझ में आ जाए कि जरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल होते हुए आए, थोड़ा वहां भी देखें कि वहां महिलाओं के साथ क्या होता है, वहां कैसी हिंसा हुई है। और ये जिस हिंसा की बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूं। 2014 के मोदी सरकार के आने के पहले की घटना कुछ बताता हूं। कुकी और नगा का दंगा हुआ 1992-93 में। कितने लोग मारे गए? 750। जी हाँ, आंकड़ा देख लीजिए। और अभी जो ये हुआ है ना नागालैंड में मोदी सरकार के दौरान, इसमें मात्र अभी तक जो मृत्यु का आंकड़ा है वो 150 है और 150 में वो आतंकवादी भी मारे गए हैं जो नशे का कारोबार करते हैं। तो कुकी नागा संघर्ष 1992-93 का 750 लोग मारे गए। कुकी और तैते 1997 और 98 का संघर्ष हुआ, 500 लोग मारे गए। कुकी और कुर्की ये 2009 और 2010 का दंगा है जिसमें 300 लोग मारे गए। कुकी और डरबी ये 2011 और 2012 का आंकड़ा है जहां पर 300 लोग मारे गए। कोई नहीं बोला, कोई खबर आपने नहीं सुनी होगी। लेकिन अब ये 2023 में कुकी और मैतेई का जो संघर्ष है इसमें अभी तक 150 मौत हुई है और ये 20 सांसद वहां जाकर टूरिज्म कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अभी तक पहली घटनाओं की खबर क्यों नहीं आई? क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था और मीडिया तो वहां की खबर कवरेज करता ही नहीं था। सब धंधा चल रहा था ड्रग कारोबारियों का, पीछे से चीन, जोर सोरस, ऐसी ऐसी ताकतें थी जो इन सबको सपोर्ट कर रही थी। और आज जोर सोरस पैसा इसलिए लगा रहा है कि ये जो संघर्ष हो रहा है आतंकवादियों का, ड्रग कारोबारियों का, इसमें मोदी सरकार को यह कहकर बदनाम कर दिया जाए कि हिंदू और क्रिश्चियन आपस में लड़ रहे हैं ताकि 2024 में मोदी सरकार को हटाया जा सके और मणिपुर की वर्तमान सरकार को गिराया जा सके
और ये अपना नैरेटिव चलाया जा सके। पहले ही एजेंसियों ने कहा था कि इस तरह की घटनाएं बहुत होंगी, क्योंकि इनको किसी भी कीमत में 2024 में मोदी जी को हटाना है। तो देशभक्तों का यह काम बनता है कि जब राष्ट्र विरोधी ताकतें कांग्रेस के साथ मिलकर के चीन से समझौता करके जोर सोरस के पैसे के आधार पर ये मोदी को हटाने का प्रण ले चुके हैं, तो जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, हम सबको इस मिट्टी की सौगंध लेनी होगी भारत माता की, कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि सनातनियों की सरकार बरकरार रहे और मोदी जी 2024 में फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बने, ताकि इसी तरह नशे के कारोबारियों पर, चीन के व्यापारियों पर, चीन के साथ मिलकर षड्यंत्र करने वालों पर प्रहार जारी रहे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वंदे मातरम।